नमस्कार। आज का विषय बेहद इंपॉर्टेंट है। मैंने पीछे जो है राहु का गोचर भेजा, शनि का गोचर भेजा और गुरु का गोचर भेजा। ज्योतिष शास्त्र में अगर कहा जाए या देश दुनिया में अगर कहा जाए तो ग्रहों का प्रभाव हर व्यक्ति, हर जीव, हर सांस लेने वाले जीवों पे पड़ता है। पिछले मार्च में 29 मार्च को गुरु का, राहु का अलग अलग महीनों में अलग अलग गोचर गया है। बड़ी लोगों को कंफ्यूजन थी आचार्य जी, हालांकि मेरे ये चीज़ दिमाग में था कि पहले मैं शनि के भेजूंगा, फिर राहु का भेजूंगा, उसके बाद गुरु का भेजूंगा, उसके बाद फाइनल कंक्लूजन भी मैं बताऊंगा। और लोगों के दिमाग में भी जो है तरह तरह की भ्रांतियां थी, किसी में अच्छा है, किसी में गड़बड़ है, किसी में सामान्य है, तो उसका क्या फाइनल कंक्लूजन होगा। ये गोचर, ये जो मैं बताने जा रहा हूं, ये बेहद सटीक होगा और बेहद इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा आपके लिए देखना। पिछले 30 सालों में अगर कहा जाए, शनि का गोचर 30 सालों के बाद, 30 साल 30 ईयर्स के बाद मीन राशि में शनि का गोचर हुआ, जो कि कर्म की राशि है, जो हम लोग काम करते हैं उसकी राशि है। राशि कहलाता है शनि, अगर कहा जाए कहीं ना कहीं कर्म का प्रधान ग्रह कहलाता है। और व्यय की राशि में शनि का गोचर हो रहा है। 18 सालों के बाद अगर कहा जाए, राहु कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जो आकस्मिक धन लाभ, अचानक से व्यक्ति को राजा बना देता है राहु अगर कहा जाए, या फिर राजा को रंक बना देता है। गुरु अगर कहा जाए 12 सालों के बाद अगर कहा जाए तो मिथुन राशि में गोचर करेंगे। गुरु एक ऐसा ग्रह है जो जीवन में स्थायित्व को दिखाता है। अब ये 3 ग्रह, एक कर्म है जो हम लोग काम करते हैं, व्यय के भाव में चला गया, खर्चे के भाव में वाद विवाद, तनाव इत्यादि चीजों को दिखाता है। एक वो ग्रह है राहु जो आकस्मिक लाभ, अचानक राजा बना देना, राजा से जमीन पर पटक देना, इसका ग्रह अगर कहा जाए राहु। जीवन में अस्थिरता या स्थिरता अगर मैं कहूं तो गुरु के कारण है। एक 30 सालों के बाद, एक 18 सालों के बाद, एक अगर कहा जाए तो 12 सालों के बाद जो है अपने राशि का परिवर्तन करके जो है मीन राशि, कुंभ राशि और मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। इस वीडियो में इन तीनों ग्रहों को देखते हुए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में अगर कहा जाए राहु, गुरु, शनि और केतु, ये ग्रह अगर कहा जाए लंबे समय तक का मूवमेंट इनका होता है। इन ग्रहों को देखते हुए फाइनेंस आपका कैसा रहेगा, पैसे की स्थितियां क्या रहेंगी, विवाह की स्थिति क्या रहेगी, संतान की स्थिति क्या रहेगी, बिजनेस अप होगा कि डाउन होगा, कितना बढ़ेगा, अगर कोई प्लान कर रहे हैं तो चलेगा कि नहीं चलेगा, नौकरी में कोई बदलाव, या नौकरी को लेकर तनावग्रस्त हैं, या नौकरी छोड़ के व्यवसाय करना चाहते हैं, या फिर किसी प्रकार का कोई कर्जा है। कर्ज एक ऐसी समस्या है जिससे व्यक्ति खुद तो सफर करता ही करता है और पूरा परिवार अगर कहा जाए सफर करता है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे एक एक करके मेष से लेकर मीन तक गोचर में मुख्य प्रभावी ग्रह गुरु, शनि, राहु को देखते हुए मैं प्रेडिक्शन करूंगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को तुरंत, क्योंकि बहुत अच्छा सा मुहूर्त है, बहुत अच्छा सा समय है, इसी समय पे अगर कहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और अंत में राधे राधे और जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेरा यह कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। देखिए, मेष राशि अगर मैं कहूं मंगल की राशि है। मंगल अगर कहा जाए जोश है, ऊर्जा है। वहीं मेष राशि से अगर कहें तो राहु लाभ में, शनि अगर कहा जाए व्यय में, और साहस में अगर कहा जाए तो गुरु बैठा है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये मेष राशि वालों के लिए ये गोचर, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं फाइनेंस की ही बात करता हूं। मेष राशि वालों के लिए ये गोचर आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। राहु का यहां बैठा होना और देव गुरु बृहस्पति से दृष्ट होना, दोनों का 9 पंचम का योग, कहीं ना कहीं व्यवसाय से संबंधित चीजों में शुरुआत, ये व्यवसाय है आपका,
व्यवसाय से संबंधित चीजों में नई शुरुआत अगर आप करना चाह रहे हैं तो अच्छी शुरुआत होगी, एक बात। सेकंड, अगर कहा जाए किसी प्रकार का कोई पैसा फंसा है, आपका पैसा अटका है, तो ये निश्चिंत हो जाइए, इस पीरियड में आपका पैसा निकलेगा। वहीं पे राहु अगर कहा जाए लाभ में देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट है, ऐसे में यह भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए संभावनाएं व्यवसाय या नौकरी से संबंधित चीजों में पॉजिटिव बढ़ जाएंगी। बहुत सारे लोग अगर कहा जाए नौकरी ढूंढ रहे हैं, या बहुत सारे लोग अगर कहा जाए नौकरी बदलना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए अगर कहें तो ये कार्यखंड अगर कहा जाए तो बेहद अच्छा है। नौकरी में बदलाव करने का, नौकरी में नहीं है तो नौकरी के मिलने का, एक बात। देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि आपका भाग्य है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, हर चीज में आपका भाग्य साथ देगा। भाग्य की स्थितियां कहीं ना कहीं बढ़ गई, यात्राओं से संबंधित चीजों में यह भाग्य बढ़ाएगा, एक बात। देखिए, ट्रैवलिंग यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, धार्मिक चीजों को लेके आप थोड़ा सा प्रभावित होंगे। ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो व्यवसाय या व्यवसाय से संबंधित चीजों के लिए भी अच्छा कहलाएगा। गुरु अगर कहा जाए व्यवसाय बढ़ाएंगे, शनि अगर कहा जाए संतुष्टि नहीं देंगे, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। देखिए, धन आना एक अलग विषय है, धन आएगा, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन वहां पर यह कहा जाए कि संतुष्टि मिल जाना, कुछ ना कुछ, अरे यार ऐसा मैं कर लेता, उसको मैं ऐसे कर लेता, या फिर मैंने वो प्रपोजल जो है साइन करना भूल गया मैं, या फिर वो टेंडर मुझे, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे जो है, एक होता नहीं है कि मन में कसक कि थोड़ा सा अगर और मेहनत कर लेता या थोड़ा सा, तो वाली स्थितियां इस समय पे पैदा होंगी। लेकिन यह भी कहा जाएगा किसी भी प्रकार का व्यवसाय से संबंधित चीजों में कोई उतार चढ़ाव चल रहा था, उसमें कमी आएगी। अब यहां पर शनि बैठा है, ऐसे में कहा जाएगा जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, जो आपके मजदूर हैं, जो आपके स्टाफ हैं, जो लोग आपके नीचे काम करते हैं, उनको लेके थोड़ा सा मन खट्टा होगा, महसूस होगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर सकता है, या फिर ये काम चोरी कर रहा है, या फिर कह लीजिए, मतलब ये तरह तरह की भावनाएं आपके दिमाग में आएंगी। अगर आपका विवाह हो चुका है तो जिन्हें हम लोग कहते हैं ससुर, फादर इन लॉ, उनको कहीं ना कहीं कष्ट मिलेगा या उनसे कष्ट मिलेगा, एक बात। दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति का यहां होना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने भाई बहनों के लिए सोचेगा, ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाई बहनों को लेकर तनाव भी इसमें दिखाता है। अगर पीछे से कोई तनाव चल रहा है तो बैठ के आराम से ठंडे मन से बातचीत करिएगा, चीजें हल भी होती हुई दिख रही हैं। वहीं शनि अगर कहा जाए, इस भाव को देखना व्यय और खर्च बढ़ा देगा। जो लोग, बहुत सारे लोग सपना देख रहे होंगे प्रॉपर्टी लेने का, बहुत सारे लोग सपना देख रहे होंगे इन्वेस्टमेंट करने का, बहुत सारे लोग अगर कहा जाए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होंगे, उन लोगों के लिए समय अनुकूल कहलाएगा, उन लोगों के लिए एक अच्छा समय है। विवाह या वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने के लिए भी समय सामान्य कहलाएगा। संतान जिन लोगों की नहीं है, संतान पक्ष आपका मजबूत होगा। अगर कई साल हो गए या फिर आप मेडिकल लाइन में जाना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए बेहतर समय है। संतान उत्पत्ति के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। शनि की राशि अगर कहा जाए कुंभ राशि, मूल त्रिकोण राशि जिसमें शनि सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। शनि की राशि अगर कहा जाए लाभ में, और शनि अगर कहा जाए द्वादश में, ऐसे में कहा जाएगा कि कुछ हित मित्र या कुछ करीबियों के कारण आपका नुकसान भी होगा। जिन लोगों के चाचा ताऊ से कोई संबंध खराब है, संबंध और खराब हो सकते हैं, थोड़ा सा देख दाख के। वहीं देवगुरु बृहस्पति अगर मैं कहूँ साधारण राशि शनि की राशि में है, और वहीं शनि अगर कहा जाए शनि की राशि में राहु का होना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के खर्चे ज़्यादा होंगे। कुछ एसेट भी इस समय पे व्यक्ति बनाएगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करते हैं, देखिए गवर्नमेंट जॉब वालों को बहुत होशियारी से चलना है। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कहूँगा प्रमोशन के लिए, पदोन्नति के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए समय अनुकूल है, लेकिन यहाँ ये जरूर कहूँगा कि आपके पीछे आपके लिए षड्यंत्र तैयार हो रहा है। कोई भी ऐसे कार्य मत करिए जिसे समाज गलत कहता हो, क्योंकि षड्यंत्र में अगर फंसेंगे तो लंबा समय लग जाएगा उससे निकलने में।
वहीं जो लोग राजनीति करते हैं, राजनीति में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल है, बहुत अच्छा समय कहलाएगा। कर्ज और कर्ज से संबंधित से बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे होंगे कर्ज लेने का। कर्ज से संबंधित चीज़ों में कर्ज उतारने के लिए समय अनुकूल है, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जाएगा कि किसी प्रकार का कोई भी कर्ज मिल जाएगा, आराम से आपको लोन आपका पास हो जाएगा, लेकिन जिस मद से और पूरी तरीके से देख दाख के ही आगे बढ़िएगा कर्ज लेने के लिए। शनि और राहु अगर कहा जाए, अगल बगल में देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए, शनि से अगर कहें तो 10 और 4 का एक संबंध बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को कर्ज से संबंधित चीजों में सावधानी, एक बात। वहीं घर परिवार में शरीर स्वास्थ्य के ऊपर किसी ना किसी का ठीक ठाक सा जो है तबियत भी खराब होगी, और खासकर अगर कहा जाए माता या कोई बड़ा भाई, स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव को भी इंगित करता है। विद्यार्थियों के लिए ये गोचर अगर कहा जाए बेहद पॉजिटिव है, भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा। पढ़ाई में कम मन लगेगा लेकिन पास हो जाएंगे। अब पढ़ाई में भी अगर मन लगा लेंगे तो दोहरा लाभ मिल जाएगा। जो लोग शेयर मार्केट, निवेश इत्यादि चीजें करना चाहते हैं, जल्दबाजी मत करिएगा, यहां से राहु जल्दबाजी कराएगा। पता चला 4 दिन जीते 1 दिन हारे, पूरा हार गए। बाकी ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, लाभ है। जल्दबाजी छोड़ दीजिएगा, जल्दबाजी करना उचित नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस तरीके से अगर मैं बात करूं ये मेष राशि वालों के लिए गुरु का गोचर, राहु का गोचर और शनि के गोचर के बारे में बेहद प्रभावी है। अब उपायों की बात करते हैं। देखिए, मैंने शनि के उपाय जो है शनि के वीडियो में भेजे थे, ठीक है, उन उपायों को आप करिएगा, उससे ये 3 ग्रहों को बल मिलेगा और चीजें आपकी बढ़ेंगी। बहुत अच्छा सा समय है। फिर से मैं बोल दूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कार्यक्रम अच्छा लगे बेल आइकॉन का निशान दबा दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे और जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। अपने देश का सपोर्ट करिए, उस देश के लिए, उस देशवासियों के लिए कहीं ना कहीं बिल्कुल मैं कहूँगा कि एक अच्छा समय है। कम से कम हम कुछ नहीं कर सकते तो हम सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करते रहिए देश की सेना को, देश को। अगले वीडियो में वृषभ राशि वालों के लिए बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।